डिजिटल गर्ल्स हब डीजीएच राजस्थान की युवतियों को डिजिटल पहल राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम आरएसएलडीसी व यूनिसेफ इंडिया ने अब 23 अप्रैल 2026 को डिजिटल सशक्तिकरण हेतु समझौता किया। 18 से 29 आयु वर्ग की 2000 युवतियों को अकाल्पनिक अल्पकालिक डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। आधुनिक तकनीक के जरिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। मार्च 2027 तक चरणबद्ध संचालन होगा। अभिनव परिणाम आधारित मॉडल प्रशिक्षण एजेंसियों को भुगतान तभी मिलेगा जब वे प्रशिक्षित युवतियों का सफल प्लेसमेंट सुनिश्चित करेंगे। यह मॉडल केवल ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहेगा। सुनिश्चित रोजगार पर केंद्रित रचनात्मक क्षेत्रों में एफडीसीआर के साथ साझेदारी। आरएसएलडीसी के फैशन डिज़ाइन काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के साथ एक गैर वित्तीय समझौता है। फैशन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फिल्म एंड मीडिया कौशल व उद्यमिता को बढ़ावा देना है। नगर निकाय चुनाव 2026 अपनी अंतिम मतदाता सूची। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 22 अप्रैल 2026 को 195 निकायों की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई। मतदाता के केंद्र के आंकड़े हैं यहाँ से 195 निकाय में यहाँ से 1,10,07,876 पुरुष, जिसमें 56.57 लाख महिला, 53.47 लाख ट्रांसजेंडर, 377 प्रशासनिक ढांचे, 29 जिलों के 6,485 वार्डों हेतु 12,198 मतदाता केंद्र रहे। शुद्ध कमी ड्राफ्ट सूची के मुकाबले कुल मतदाताओं में 2.90 3,22,037 की कमी रही है। यहाँ से 2,27,000 नए नाम जुड़े हैं, जबकि 5.49 लाख नाम हटे हैं। यहाँ से सर्वाधिक कमी जोधपुर में 16.9% की और उदयपुर में 11.50 की, जबकि सर्वाधिक वृद्धि बाड़मेर में 2.5% की, नागौर में 2.4% की। 309 में से 195 निकायों में सूची पूर्व व शेष 113 निकायों पर कार्य जारी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहा है। यह रैंकिंग उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली के 11 प्रमुख मापदंडों पर आधारित है। बजटीय प्रावधान, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन, कार्य भार प्रबंधन और बिंदुओं को शामिल किया गया। राजस्थान में इसी मापदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले के लिए शीर्ष 3 राज्यों में जगह बनाई, इसमें आंध्र प्रदेश बड़े व मध्य में कुल 19 राज्य, जिसमें राजस्थान टॉप 3 में, आंध्र प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुल छोटे 9 राज्य है, जिसमें मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश है टॉप में। 43वीं सारस गणना केवलादेव घना पक्षी उद्यान में सारस की संख्या में वृद्धि हुई है। यही के 43वीं गणना यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है। यहाँ से केवलादेव घना पक्षी विहार उद्यान है। यहाँ से केवलादेव घना पक्षी विहार। इस वर्ष सारस की संख्या 22 दर्ज की गई है। 2025 में मात्र 14 थी। इन दोनों जिलों को भरतपुर व डिग वेटलैंड्स में इन दोनों जिलों को आर्द्र भूमि क्षेत्रों में सारस की संख्या 79 से बढ़कर 81 हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में नए वर्ष पक्षियों की संख्या में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। कार्यक्रम के दौरान पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक डॉक्टर एम त्रिगुणायत और डॉक्टर कृतिका त्रिगुणायत है। इस पुस्तक का आधिकारिक विमोचन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम द्वारा किया गया। केवलादेव में सारस गणना की शुरुआत 1983 में की गई। गणना के प्रथम वर्ष 1983 में केवलादेव घना पक्षी 258 दर्ज किए गए हैं। हालांकि इसके बाद के दशकों में विभिन्न कारणों से गिरावट देखी गई है। प्लग एंड प्ले सुविधा संभाग स्तर पर औद्योगिक विकास की नीति, प्लग एंड प्ले विस्तार किया गया। भूखंडों का चयन कर प्रक्रिया शुरू की गई। चयनित औद्योगिक क्षेत्र संभाग स्तर पर जयपुर में सीतापुरा फेज 3 है। यहाँ से बीकानेर में करनी औद्योगिक क्षेत्र है। जोधपुर में बोरानाड़ एग्रो फूड पार्क है और भरतपुर में व्रज औद्योगिक क्षेत्र है। किशनगढ़ में खोड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। उदयपुर में IIT सेंटर कलड़वास है। कोटा में एग्रो फूड पार्क कानपुर है। अजमेर में IT पार्क माकड़वाली औद्योगिक क्षेत्र है। इन शॉर्ट फैक्ट्स में प्लग एंड प्ले एक ऐसा मॉडल है जिसमें उद्यमियों को पहले से तैयार रोड, बिजली, पानी और सड़क जैसे तमाम बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें वे आओ और काम करो, शुरू करो की तर्ज पर उद्योग लगा सकते हैं। रूफ टॉप सौर ऊर्जा राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है। 2090 मेगावाट हो गई है। नए आंकड़ों के मुताबिक प्रथम में गुजरात रहे 6,882 मेगावाट, सेकंड महाराष्ट्र 5,442 मेगावाट, तीसरे स्थान पर राजस्थान 2090 मेगावाट। प्रदेश में घरेलू औद्योगिक श्रेणी में 2,45,317 रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। सौर ऊर्जा अपनाने में राज्य 1,43,965 उपभोक्ताओं का बिजली बिल अब शून्य हो गया है। मार्च 2026 तक 20,343 संयंत्र लगाए गए थे, जो अब तक की दूसरी सर्वाधिक संख्या है। जनवरी में 20,853 थे। 23 मार्च 2026 तक एक दिन में 910 संयंत्र स्थापित किए गए थे। इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर, पहले पे गुजरात, दूसरे महाराष्ट्र, यूपी, फिर केरल, उसके बाद राजस्थान आ रहा है। योजना के तहत राज्य में 686 मेगावाट क्षमता के 1,77,468 संयंत्र लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 जयपुर में रिकॉर्ड बिक्री के साथ संपन्न। सहकारिता विभाग एवं कॉन्फेड का तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का समापन 26 अप्रैल 2026 को जयपुर में हुआ है। इस वर्ष मेले में बिक्री और जन भागीदारी के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। 17 से 26 अप्रैल 2026 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किए गए मेले में
में कुल 5.50 करोड़ से अधिक उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.25 करोड़ से अधिक है। पहली बार सर्वाधिक 160 स्टॉल्स लगाई गई है। मेले में ऑर्गेनिक उत्पाद, श्री अन्न मिलेट्स, एक जिला एक उत्पाद, GI टैग से प्राप्त उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो रहे हैं। जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में पहली बार जेनरिक मेडिसिन जागरूकता स्टॉल लगाई गई है। शीर्ष स्थान कॉन्फेड तिलम, पहले पे कॉन्फेड, दूसरे में उपभोक्ता भंडार में पहले पे अगर शीर्ष संस्थान में देखिए कॉन्फेड तिलम संघ और RSD जयपुर डेयरी है। उपभोक्ता भंडार में कोटा उदयपुर 12 है। क्रय विक्रय समितियों में मथानिया जोधपुर, बिलाड़ा नागौर, यह ग्राम सेवा समितियों में पलसाना सिक्कर निमोद है। यह सेकेंड रैंक पे। बाड़मेर जिले में सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के उत्कृष्ट नवाचारों हेतु पुरस्कृत किया गया है। लेआउट प्रदर्शनी श्रेणी में श्रेष्ठ प्रदर्शन कॉन्फेड प्रथम, अपेक्स बैंक सेकंड और RCDF तृतीय है। यहाँ से उपभोक्ता भंडार में उदयपुर प्रथम, भीलवाड़ा सेकंड, बाड़मेर तृतीय, KVSS नागौर प्रथम, अजमेर द्वितीय व सोजत रोड थर्ड है। रिको बड़े औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन में नए नियम लागू हैं। यहाँ से रिको नए नियम लागू है। डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स 1979 के नियम 17E को पुनः लागू कर वह व्यवस्था शुरू की गई। केवल 20,000 वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में भूखंडों का विभाजन किया जाएगा। उप विभाजन के बाद प्रत्येक नए भूखंड का क्षेत्रफल कम से कम 500 वर्ग मीटर होना अनिवार्य है। भूखंड आवंटन में 7 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही उप विभाजन की अनुमति मिलेगी। नए खरीदार को रजिस्ट्री की तिथि से 2 वर्ष के भीतर भूखंड का औद्योगिक उपयोग शुरू करना होगा। रिको द्वारा राजस्थान वित्त निगम RFC को 50 करोड़ का अंश पूंजी सहयोग दिया जाएगा। इस पहल से RCF के वित्तीय ढांचे में सुधार होगा। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में नई ऊर्जा मिलेगी। रिको द्वारा कुल 50 करोड़ पूंजीगत सहयोग दिया जाना है। इस योजना के तहत रिको द्वारा प्रथम चरण में 20 करोड़ का अंश पूंजी सहयोग पहले ही जारी किया गया। यह कदम राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट घोषणा के कार्यान्वयन का हिस्सा है। राज्य सरकार व रिको RFC के लिए 50-50 करोड़ की सहायता का प्रावधान है। रिको 1969 से या 1980 में औद्योगिक ढांचे के उद्योगिक क्षेत्रों का विकास और आधारभूत ढांचा तैयार करना इसका प्रमुख कार्य। RFC 1955 में उद्योगों मुख्यतः MSME को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट RHMP विश्व बैंक में 2025 करोड़ का ऋण मंजूर। विश्व बैंक में राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत 14 राजमार्गों के उन्नयन के लिए 2025 करोड़ के ऋण को मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया है। यहाँ से परियोजना के अंतर्गत कुल 14 राजमार्गों में लगभग 926 किलोमीटर का कायाकल्प किया जाएगा। इसमें 5 परियोजनाएं EPC इंजीनियरिंग, प्रोड्यूसमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड तथा 9 परियोजनाएं HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल मोड पर विकसित की गई है। रियल टाइम मॉनिटरिंग और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू किया गया है। अप्रोच है यहाँ से सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेफ सिस्टम अप्रोच अपनाई गई है। दुर्घटना के बाद के प्रबंधन हेतु ट्रॉमा केयर सेंटर, GPS युक्त एम्बुलेंस नेटवर्क, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम विकसित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले जनहानि में कमी लाना व लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करना। राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस DGP ने असली नायकों को सराहा है। राजस्थान पुलिस के 77वें राजस्थान दिवस स्थापना दिवस में उपलक्ष्य में 16 अप्रैल 2026 को आयोजित समारोह में DGP राजीव कुमार शर्मा ने समाज में 3 अनसंग हीरोज़ को उनकी निस्वार्थ सेवा और पुलिस सहयोग के लिए सम्मानित किया है। प्रकाश प्रजापति सिरोही से 1584 लावारिस एवं दुर्घटना में मृत जीवों का निःशुल्क परिवहन व विधि विधान से अंतिम संस्कार कर मानवता का मिसाल पेश किए। सुजीव कश्यप राम झालावाड़ से यह दिसंबर 2025 में कड़ाके की ठंड में झाड़ियों में छोटे एवं नवजात की जान बचाकर कानूनी संरक्षण दिलाने में साहसिक कार्य सम्मानित किया गया। श्रीमती सिंधु बिनूजी उदयपुर से डूंगरपुर के शुरू एक बाल मित्र थाना व सुरक्षित विद्यालय नवाचार के माध्यम से स्मार्ट पुलिसिंग और बाल संरक्षण का ऐतिहासिक कार्य किया।